नमस्कार साथियों। दूसरा जीवी ध्रुव दीक्षित चैनल में आज मैं आपके साथ भारतीय नागरिकों के कर्तव्य बोध पर चर्चा करूंगा। यह अभी 2 दिन पहले मैंने स्थानीय शासकीय होम साइंस कॉलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव पे संगोष्ठी की श्रृंखला में इस पर अपने विचार रखे थे। उन विचारों के साथ कुछ और समाविष्ट करके ये व्याख्यान आज चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। लंबी लड़ाई के बाद आज़ादी के मिलने के 2 साल 5 माह 11 दिन बाद ही आज़ाद सरकार ने हमें भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी प्रदान करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाया है। 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं क्योंकि इस दिन से भारत का संविधान लागू किया गया। इसमें अमेरिका, स्वीडन, इंग्लैंड, ब्रिटेन कई जगह का समाविष्ट करके एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान रखे गए, जिसमें बताया जाता है कि नागरिकों के लिए क्या अधिकार है, नागरिक को क्या काम करना है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, न्यायपालिका सभी का एक समाविष्ट है, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी ऐसे जाने माने भारत के विद्वान लोग थे जिन्होंने एक समग्र संविधान का निर्माण किया। और इससे नागरिक अधिकारों की शुरुआत वास्तव में सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने की थी। 1920 में उन्होंने अलगाव, भेदभाव, हिंसा, नस्ली भेद का विरोध करने के लिए नागरिक अधिकारों की बात की थी। उस वक्त उनका 3 लक्ष्य थे कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, उसे मतदान का अधिकार मिले और पृथककरण ना हो। नागरिक अधिकार वास्तव में क्या है? जीवन का अधिकार, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं सिविल राइट्स की। वो है जीवन का अधिकार, पारिवारिक जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, आंदोलन करने की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, नागरिक अधिकार। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और ये बताती हैं कि हर व्यक्ति का दायित्व है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करे, समाज समाज के सभी व्यक्तियों का सम्मान करे, आज़ादी दिलाने वाले जो शहीद हैं हमारे, उनका सम्मान करे, उसके मन में उनके प्रति सद्भावना हो। 75 साल की आज़ादी, आज़ाद हुए हम 75 साल हो चुके हैं और 72 साल संविधान हो चुका है, 72 साल साथ में। हमें कितना नागरिक दायित्व बोध है, हमने उसका कितना कर्तव्य निभाया है, ये हम सभी के लिए जानना जरूरी है। नागरिक अधिकार तो हम सभी को मालूम है क्या क्या है, सब हैं, हम सबकी मांग करते हैं, लेकिन हम उनका पालन कितना कर रहे हैं, समाज में उसको किस तरीके से निर्वहन हो रहा है, ये भी जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात मैं छात्रों से पूछूंगा, क्या हम अपने कॉलेज में समय पे आते हैं? इसका उत्तर आप खुद ही बताएंगे। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं आते। हम अपने कार्यस्थल, नौकरी पेशा पे, कार्यस्थल पे समय पे नहीं जाते। आपके ऊपर देखिए, आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाना पड़ रही है सरकार को। मशीन पे भरोसा है, व्यक्ति पे भरोसा नहीं है। तो आज विश्वास का संकट है। देखिए, आपके कमरे में सीसीटीवी कैमरे से आपकी निगरानी में मैं कितनी देर बोलूंगा ये पूरा रिकॉर्ड होगा, सीसीटीवी बताएगा कि सर ने इतनी देर कहा, आप कितने लोग थे, आपके सब फोटो हैं। अर्थात ये विश्वास का संकट आ गया। नागरिक कर्तव्य, नागरिकों को स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन नागरिक के विश्वास पे उतर नहीं पा रहा है। सरकार भी सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक मशीन से आपकी उपस्थिति दर्ज करती है। ये एक नागरिक कर्तव्य है, नागरिकों का अधिकार है। अगर हम सभी जिम्मेदार होते, हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते, नागरिकों की जिम्मेदारी करते, तो आप देखिए हर शहर में आज परिवार परामर्श केंद्र खुल रहे हैं और वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। हम अपने माता पिता को ही वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। कई किस्से में गया हूँ यहाँ पे आश्रम में, बताया उन्होंने कि उनके बेटे ही छोड़ के चले गए। परिवार परामर्श केंद्र, पति पत्नी के बीच में तनाव बढ़ता जा रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, बिखराव के लिए न्यायपालिका को आगे आना पड़ रहा है। ये बता रहा है कि पति पत्नी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे, बेटे अपने माता पिता परिवार के साथ जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। ये सभी हमारे नागरिक कर्तव्य। खेल में क्या है? खेल किस लिए खेला जाता है? प्रतिस्पर्धा के लिए ना।
जिसमें प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, अपनी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, ये है खेल। खेल की भावना है बराबरी से एक-दूसरे की मदद के साथ आगे बढ़ना, सहयोगात्मक प्रवृत्ति से ही खेल खेला जाता है, असहयोगात्मक प्रवृत्ति। इंडिविजुअल गेम्स में भी देखिए, आमने-सामने दोनों खेलते हैं, दोनों एक-दूसरे के सहयोग से ही तो उसमें जो गलती कर देता है वो हार जाता है। पर खिलाड़ी भावना खत्म हो गई, यहाँ पे सट्टा आ गया, आईपीएल सट्टा लगता है, क्रिकेट में सट्टा लगता है, हर बॉल और गेंद, हर शॉट पे सट्टा लगता है। जीतने वाली टीम बाद में हार जाती है, हारने वाली टीम बाद में जीत जाती है। ये सट्टा संस्कृति ये बता रहा है कि आप में खेल भावना खत्म हो गई, ये भी नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। आज क्या हो रहा है? पब संस्कृति विकसित हो रही है। हमारे यहाँ जिन चीज़ों के लिए सांस्कृतिक ताना-बाना हमारा ऐसा है कि नशे से दूर रहना, वो सरकार पब संस्कृति बना रही है जिसमें लड़के-लड़कियाँ आके वहाँ पे अपना एन्जॉय करेंगे, शराब पिएँगे। ये हमारा कल्चर नहीं, ये पश्चिमी कल्चर है, पाश्चात्य सभ्यता है। लेकिन हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, पैसे की खातिर हमको इसमें पैसा मिलेगा। तो आज देखिए समानता तो है, स्त्री-पुरुष की समानता की बात कर रही है, महिलाओं भी बराबरी से आ रही हैं, लेकिन विश्वास का संकट है, सच का संकट है, दायित्व बोध का संकट है। हमको जो हमारा दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन हम ईमानदारी से नहीं कर रहे। सच का संकट है, आपके कहे गए वाक्यों को कोई नहीं मान रहा। विश्वास का संकट है, मैंने उदाहरण दिया ना आपको, सीसीटीवी कैमरे की जद में हम बायोमेट्रिक मशीन लगाना पड़ रही है। ये विश्वास का संकट है, सच का संकट है, दायित्व बोध का संकट है। ये क्यों आया? क्योंकि हमने अपने-अपने अधिकारों का, अपने-अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करा, हमने अपने नागरिक बोध से हम अलग हो गए। तो आप देखिए हर जो नागरिक कर्तव्य की बात है, इस संविधान में 42वें और 86वीं संशोधन हुए, उसमें समान अधिकार दिए गए, गणतंत्र राज्य की स्थापना की गई, कहा गया हम गणतंत्र राज्य की हमको रक्षा करना है, संसदीय परिषद, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की बात करना है, स्वतंत्र न्याय प्रणाली की बात करना है, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम रखा गया, फंडामेंटल राइट दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था बनाई गई। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान, ध्वज, राष्ट्रगीत को सम्मान दें। हम अपने संविधान को मानें, हम अपने ध्वज का राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगीत को सम्मान दें, सेनानियों का सम्मान करें। लेकिन क्या होता है? ध्वज का कितना दुरुपयोग होता है हम तभी देखते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी को होने के बाद सड़कों पर पड़े रहते हैं। संविधान की आए दिन धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, संविधान के बारे में हम संवैधानिक जो कर्तव्य है संविधान को हम मानते ही नहीं है, उसका विरोध करते हैं। राष्ट्रगीत बजता रहता है, हम निकलते रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं, ईयरफ़ोन लगा के चले जाते हैं। राष्ट्रगीत को हम सम्मान ही नहीं देते। सेनानी निकलते हैं हमारे सामने, हम उनका सम्मान ही नहीं करते। अब देखिए एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा, भाईचारे की बढ़ावा, राष्ट्रीय जितनी भी हमारी विरासत है उनको सुरक्षित रखना। क्या होता है? राष्ट्रीय विरासत को हम सुरक्षित नहीं रख रहे। हम जाते हैं किले में या कहीं जाते हैं वहाँ अपने नाम लिखते हैं, वहाँ तोड़-फोड़ करते हैं। एनवायरनमेंट की रक्षा ये भी हमारा है, पर्यावरण की रक्षा भी हमारा नागरिक कर्तव्य है। लेकिन पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित हम ही ने किया। हमने ही विकास के मद में पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर दिया। इतना कचरा हम फैलाते हैं, कहा जाता है कि एक सुरक्षित जगह कचरा फेंकें, लेकिन हमको तो कचरा फैलाने का शौक, हम अपने करके आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो बताती हैं कहीं न कहीं हम अपने नागरिक अधिकारों, नागरिक कर्तव्यों के विरोध में, नागरिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, नागरिक अधिकारों का पालन नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थी परीक्षा देने आते हैं तो आप देखिए 100% में से सिर्फ 20% ही ईमानदारी से पढ़ते हैं। 80% विद्यार्थियों में जो बचे हुए 80% उसमें से 60% इस प्रयास में रहते हैं कहीं से एक दिन पढ़ के हम जितना पढ़ लें पास हो जाए, और 20% रहते हैं हमको पेपर मिल जाए। देखिए आए दिन मध्य प्रदेश में पेपर आउट हो रहे हैं। ये क्या है? कहीं न कहीं आप अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे, दायित्व बोध नहीं है ना आपके लिए कि पेपर को सुरक्षित रखें, क्योंकि परीक्षा है। लेकिन हम उसको पेपर को कुछ लोगों को चंद पैसों के लालच, चंद सिक्कों के लालच में हम बेच देते हैं, आउट कर देते हैं। और कुछ विद्यार्थी हैं जो को ही पाके प्राप्त करके ही पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें नैतिकता, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। अभी कल ही की घटना है, शेपरा में एक 3 माह की बच्ची के साथ रेप हो गया। वो खेत के बाहर बुरी हालत में मिली। ये हमारे नैतिक मूल, हमारी मानवीयता, हमारे मानवीय व्यवहार हमारे सब बदल गए। अब हम सिर्फ़ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम सिर्फ़ आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, अपने मूल्यों, अपने विचारों, अपने घर से हम दूर होते जा रहे हैं। हम किसी के घर में जाते हैं तो बच्चे हमारा स्वागत-सत्कार नहीं करते, वो मोबाइल में
चैटिंग में लगे रहते हैं, ये स्थिति है। मतलब अवहेलना हो रही है, परिवार के प्रति हमारे व्यवहार नहीं है, पर शिक्षकों के प्रति हम सम्मान नहीं करते। अभी कुछ ही दिन पहले, 2 महीने पहले, एक बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, मार्कशीट यूनिवर्सिटी दे रही है, उसने पेट्रोल से अपने ही कॉलेज की प्रिंसिपल को जिंदा जला दिया। ये सब चीज़ नागरिक कर्तव्य, खाली ये नहीं कि हम संविधान की रक्षा करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रीय इमारतों का सुरक्षण संरक्षण करें, पर्यावरण की रक्षा करें, इसके साथ-साथ हमें मानवीय मूल्यों को भी समझना। हमारे मानवीय मूल्य खत्म हो गए। मैंने पहले ही कहा कि आज हमारे पास 3 संकट हैं। नागरिक कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से न करने के कारण एक विश्वास का संकट है, दूसरा सच का संकट है, और दायित्व बोध का निर्वहन ईमानदारी से न होने के कारण ये 3 संकट हमारे सामने हैं, और ये तीनों संकट हमको कहीं न कहीं परेशान कर रहे हैं। विश्वास हम किसी पे नहीं करते, विश्वास का संकट है, हम आपके ऊपर नहीं, आप मुझ पे नहीं करते। सच का संकट है, सच कौन, बोलने वाला कौन, यही तय नहीं हो पा रहा। कुछ कहते हैं मैं ही सच बोलता हूँ, लेकिन जब पता चलता है तो पता चलता है कि वो तो झूठ की बुनियाद पे टिकी हुई उनकी पूरी दिनचर्या। दायित्व, हमको जो दायित्व दिया गया, मेरे को दायित्व है कि हमको ईमानदारी से पढ़ाना है, शैक्षिक कार्य निपटाना है, शैक्षिक कार्य करना है, बच्चों की समस्या समाधान का निवारण करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पढ़ाते नहीं, हम खाना पूर्ति करते हैं। हम खाली सिलेबस को थोड़ी दे देते हैं, उनको समझाते ही नहीं है। तो ये स्त्री पुरुष में असमानता आज भी है। स्त्री पुरुष के बीच में दायित्व बोध नहीं है। स्त्री अपने दायित्व को नहीं मान रही, पति अपने दायित्व को नहीं मान रहा। ये दायित्व का संकट है, जिसके कारण हमारे देश में आज भी समस्याएं जो हैं, देश आज़ाद होने के समय आज़ादी का संकट था कि हम आज़ादी मिल जाए, लेकिन आज़ाद भारत में इतना ज़्यादा संकट हो गया कि अब इस देश को कैसे चलाएं, कैसे सुरक्षित रखें, ये सबसे बड़ा संकट है। ये तभी होगा कि आप सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने विश्वास को बढ़ाएं, सच के साथ रहें, और दायित्व को ईमानदारी से पालन करें। आज के लिए इतना ही मित्रों।